बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज 3 ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं। 2 जो ऑडियो लीक्स सामने आ चुकी हैं उसमें मुबैना तौर पर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अपने वकला के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं परवेज़ इलाही कि ये जो मुतल्लिक़ जो केस है ये मुज़ाहिर नकवी की अदालत में लगवाना है आप लोगों ने। और उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो केस है इस हवाले से आप लगवा लें मुज़ाहिर अली नकवी की अदालत में, मैं उनसे बात कर लूँगा। जोजा साहब जी जी वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे ओदा वो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको अज 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 वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे अज ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ कराओ ना ये कोशिश करो। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर लांगे बिल्कुल। मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा मैं है। जोड़े साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। हूँ। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको सही है, समझ गया सर। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो जी, जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं, तो वो डोगर कौन सा? गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो हाँ। सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप वो नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, वो परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा मैं है। जोड़े साहब से मालूम कर कल। और एक जो ऑडियो लीक सामने आ चुकी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही जो हैं वो ज़िद कर रहे हैं कि मैं आपके घर आना चाह रहा हूँ, आपसे मिलना चाह रहा हूँ, सलाम करना चाह रहा हूँ, जबकि मुज़ाहिर नकवी जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बस आप तकलीफ ना करें, आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद आना चाह रहा हूँ। कहता है नहीं नहीं आप रहने दें, लेकिन फिर भी साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो है वो ज़िद करते हैं कि नहीं मैं आना चाहता हूँ। वालेकुम जैसा जी सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे ही। पहुंच गए नहीं पहुंच गए जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे। जैसा कोई गल नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने ਨਹੀਂ होल ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं 1 सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो और मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पिया मैं खाली सलाम। तो यूं 3 ऑडियोज़ जो हैं वो मंजराम पर आ चुकी हैं। उस पर अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन ऑडियो लीक्स के हवाले से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि इसकी बाकायदा इन ऑडियोज़ की फ्रेंसिक जो है वो करवाई जाएगी और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ये दुरुस्त साबित हो जाती है कि उसमें गुफ्तगू जो की गई है, ये उनका कहना है कि परवेज़ इलाही की तो है गुफ्तगू, लेकिन फिर भी हम बाकायदा फ्रेंसिक इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद इसको फ्रेंसिक करवा देंगे और रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद जो है इस पर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज होगा और ऑडियो की तहकीकात होगी। और उनका ये भी कहना है कि इस पर मुकदमा दर्ज करने के बाद परवेज़ इलाही को बाकायदा गिरफ़्तार भी किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही नोटिस लेना चाहिए कि बादियो नज़र में मुबैना ऑडियो में परवेज़ इलाही की जो आवाज़ है उससे ये साबित होता है कि साबित हो जाएगा तो परवेज़ इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और शौकत तरीन ने वो गुफ्तगू की जिससे पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो सकता था, जो उसकी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जो ऑडियो सामने आ चुकी है उसमें शौकत तरीन जो बातें कर रहा था इससे ये साफ वाज़े हो रहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट करवाना वो ख़ुद भी चाहते हैं। इसी तरह अब जो ये ऑडियो 3 लीक्स सामने आ चुके हैं जिसमें परवेज़ इलाही अपने वकला के साथ बात करते हैं और फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इससे ये साफ वाज़े होता है कि हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद नहीं है और मुख्तलिफ़ केसेस में वो बाकायदा अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, जिससे पाकिस्तान में अदालत का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता है। तो आज अब देखना यह है कि इस पर मज़ीद क्या तहकीकात होती है और फिर तहकीकात करने के बाद क्या हुकूमत वक्त वफाकी हुकूमत परवेज़ इलाही को भी गिरफ़्तार करने की जो उनकी कोशिश है उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं। वहीं दूसरी जानिब
तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान को भी गिरफ्तार करने के लिए वफाकी हुकूमत जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से किसी न किसी शक्ल में इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। इस वक्त भी हमने पहले भी आप लोगों को आगाह कर चुके हैं कि इलेक्शन के मामले को लेकर भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जो जज साहिबान हैं वो बगैर किसी दरख्वास्त आने से पहले ही वो ख़ुद इस मामले पर बात कर रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।